In the previous video, we have find out the value of an for the function fx is equal to x minus x square within the limit minus 1 to 1. Now, value of bn 1 upon L minus minus 1 to 1 fx sin n pi x upon L dx. और L की वैल्यू क्या है? 1 है. अगेन हमने क्या किया? आइलेट रूल लगाया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, तो वही फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड इन द लिमिट माइनस 1 to 1. बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व किया और उसके बाद हमने इसके अंदर लिमिट पुट कर दी माइनस 1 to 1. जो भी साइन वाली टर्म आ रही है वो ज़ीरो बनेगी. क्यों? चाहे मैं 1 पुट करूँ चाहे मैं माइनस 1 पुट करूँ, वो साइन मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा. अब जब यहाँ 1 रखूँगी ना 1, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0. ये वाली टर्म ख़त्म, ये वाली टर्म ख़त्म, क्योंकि साइन एन पाई साइन मल्टीपल ऑफ पाई इज 0. यहाँ 1 रखूँगी तो माइनस 2 अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब कॉस एन पाई. अपर लिमिट पुट हो गई, माइनस लोअर लिमिट ब्रैकेट लगा दो. माइनस 1 रखूँगी तो माइनस 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है. ये वाली वैल्यू तो 0 और यहाँ पर पुट करूँगी तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है. ये जो लोअर लिमिट वाला माइनस साइन है इसको कंबाइन कर दो सबके साथ, ये बच गया हमारे पास. ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये वैल्यू आ गई -2 इंटू -1 की पावर n अपॉन n पाई. तो अब a नॉट और a n हम प्रीवियस वीडियो में निकाल चुके हैं, b n हमने इस वीडियो में निकाला है. तो फोरियर सीरीज़ क्या बन गई? x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू a नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा n गॉस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n कॉस n पाई x अपॉन l था, l 1 है, प्लस सिग्मा n गॉस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन n पाई x. तो ये बन गई मेरे पास फोरियर सीरीज़. यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म थी वो मैंने समेशन से बाहर ले ली. देखो ये बन गई इक्वेशन नंबर a. इसको मैंने a मान लिया. अब मैंने इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर दी कि इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके ना ये इस सीरीज़ की वैल्यू बताओ क्या आती है. कौन सी सीरीज़ है? 1 अपॉन 1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. इस तरह की किसी भी सीरीज़ की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले इस सीरीज़ को एक्सपेंड कर लेते हैं. मैंने ये समेशन खोल लिया, समेशन खोल लिया. देखो ये आ गया मेरे पास समेशन खोलने के बाद. तो समेशन खोलने के बाद क्या बच गया अब मेरे पास? देखो ये टर्म बच गई. मुझे क्या चाहिए? 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर. मुझे ये नहीं चाहिए 1/2 1/3, यानी साइन वाली टर्म नहीं चाहिए. साइन की वैल्यू 0 किस पे होती है? 0 पे. तो अगर मैं x को 0 रख दूँ तो मेरा पर्पस सॉल्व होता है. पुट करके देखें x को 0 क्या आता है. देखो जब मैंने x को 0 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी ऑटोमेटिकली 0 बन गई, साइन वाली सारी टर्म 0 बन गई, और ये 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, यही तो चाहिए था मुझे. अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो बाहर ये प्लस बन गया, ऑड वाली टर्म सारी प्लस की बन गई, इवन वाली टर्म सारी माइनस की बन गई. ये जो माइनस 1/3 था ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके प्लस 1/3 हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो इस पूरी सीरीज़ की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? पाई स्क्वेयर बाय 12. और यही मुझको प्रूव करना था. करने का तरीका वही है. दी ओनली थिंग इज पाई की जगह अब हमारे पास क्या है? एल है. ठीक है, अब इसी तरह का एक क्वेश्चन हम और करेंगे और उसमें भी यही सीरीज इवेल्युएट करनी है. देखो फंक्शन क्या दे रखा है? 2x माइनस एक्स स्क्वेयर इन द लिमिट 0 to 3. अब लिमिट -1 to 1 0 to 1 0 to 2 की बजाय 0 to 3 है. एंड हैंस डिड्यूस दैट 1 अपॉन 1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी किसके इक्वल आ रहा है? पाई स्क्वेयर बाय 12 के. पहले तो जनरल फोरियर सीरीज लिख ली. अब इसमें l की वैल्यू क्या आएगी? 0 से 3 है और हमारे पास जनरल लिमिट क्या होती है? अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2l. तो अल्फ़ा की वैल्यू 0, अल्फ़ा प्लस 2l की वैल्यू 3.
तो यहाँ से जब अल्फ़ा को यहाँ 0 रखूँगी तो 2l इज इक्वल टू 3 और l की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर कि l की वैल्यू 3/2, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर हमारी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। कैसे देखो, जनरल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई x अपॉन l होता है। l की जगह मैंने 3/2 पुट कर दिया। ये l सिर्फ एंगल में है, ये याद रखना, क्योंकि ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। प्लस सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x अपॉन l। l क्या है 3/2। ये जो 3/2 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ n पाई x के साथ तो 2/3 बन जाएगा, ये भी 2/3 बन जाएगा। तो बस मैंने इसको लिख दिया cos 2n पाई x अपॉन 3 साइन 2n पाई x अपॉन 3। ये एक्सप्रेशन बन गया मेरा। अब यहाँ से मैंने a0 an bn निकालने और इसमें पुट करने हैं। नाउ व्हाट इज a0 1/l 0 to 3 fx dx, जो लिमिट दी होती है, जो डिजायर्ड रेंज दी होती है, वही तो पूरी लेते हैं ना। तो 1/l, l कितना है 3/2, 0 to 3 fx dx। 1/3/2 को 2/3 लिख सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर लो, नॉर्मल है ये तो, सिंपल। और ये बाय चांस हमारे पास सॉल्व करके क्या आ गया, इट इज़ 27/3। ये 0 आ गया कट के सारा। a0 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब आते हैं an पे। 1/l 0 to 3 2x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस n पाई x अपॉन l, n पाई x अपॉन 3/2, और वो 3/2 क्या बन गया ऊपर जाके 2/3। तो ये आ गया। इस पे आइलेट रूल लगा दो, क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और जो x का कॉफिशिएंट होता है वो डिवीजन में आ जाता है। x का कॉफिशिएंट 2n पाई/3 है, तो 2n पाई/3 डिवीजन में आ गया, माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, लिमिट 0 to 3। करें थोड़ा सा सॉल्व इसको। अब ये जो 2n पाई/3 डिवाइड किया ना, ये एंगल में नहीं है, ये पूरे के डिवीजन में है। पूरे के डिवीजन में है तो इसको मैं आगे लिख सकती हूँ, उल्टा हो गया ना, ऊपर ले जाऊंगी तो 3/2n पाई, इसको भी 3/2n पाई, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स बच गया। अगेन दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। अगेन पुट करो, ये तो एज इट इज टर्म, इस पे लगाओ आइलेट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फिर से वही का वही, फिर इसको सिंप्लीफाई करो और लिमिट सबसे लास्ट में पुट करेंगे। इसकी लिमिट हम 0 to 3 सबसे लास्ट में पुट करेंगे। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इसलिए टफ हो जाएगी क्योंकि 2n पाई/3 वाली टर्म है, तो बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो लेंथी हो जाएगी इस केस के अंदर। देखो ये था मेरे पास, देखो an इज इक्वल टू 2/3 3/2n पाई 2x माइनस एक्स स्क्वेयर साइन 2n पाई x अपॉन 3 प्लस 9 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 2n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर कॉस 2n पाई x अपॉन 3 माइनस 9/4n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर साइन 2n पाई x अपॉन 3 इंटू 3/n पाई। ये बच गया। अब इस पूरे में मुझे लिमिट पुट करनी है। जब मैं 3 रखूँगी ना, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा साइन 2n पाई, और साइन 2n पाई की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म खत्म। यहाँ 3 रखूँगी, x की वैल्यू 3 से 3 कट गया, क्या बच गया साइन 2n पाई, साइन 2n पाई की वैल्यू 0। यहाँ 3 रखूँगी तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 से 2 काट दिया मैंने, 3 से 3 कट गया, कॉस 2n पाई की वैल्यू 1, तो ये बच गया माइनस 9/n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर। अभी सिर्फ अपर लिमिट पुट की है, माइनस, अब कौन सी लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट। जब 0 रखूँगी साइन 0 0 साइन 0 0, यहाँ 0 रखूँगी तो कॉस 0 1, 1 माइनस 0 1, तो 9/2n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ये बन गया मेरे पास। तो मेरे पास an की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 9/n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर। ये an आया।
नाउ इन द सेम वे हम बी एन निकालेंगे, जो मैंने इस वीडियो में कैलकुलेट नहीं किया है, आप खुद से करोगे, उसकी वैल्यू आएगी 3/n पाई। अब हमारे पास ए नॉट 0 आ गया, ए एन -9/n² पाई स्क्वायर आ गया, बी एन 3/n पाई आएगा। तो फोरियर सीरीज क्या बनेगी, मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट किए हैं उस फोरियर सीरीज में। ए नॉट 0 है इसलिए वो वाली टर्म खत्म, प्लस सिग्मा एन गोज फ्रॉम 1 to infinity ए एन कॉस 2n पाई x/3, ये 3 एंगल में है, प्लस सिग्मा एन गोज फ्रॉम 1 to infinity बी एन साइन 2n पाई x/3। ठीक है, क्योंकि हमें वो सीरीज इवेल्युएट करनी है तो मैंने इस समेशन को एक्सपेंड कर दिया। n को 1 पुट किया, प्लस n को 2 पुट किया, प्लस n को 3 पुट किया, एंड सो ऑन। n को 1 पुट किया, प्लस n को 2 पुट किया, प्लस n को 3 पुट किया, एंड क्योंकि यहाँ 1 पुट करूँगी तो cos 2 पाई x बनेगा, 2 पुट करूँगी तो cos 4 पाई x बनेगा, 3 पुट करूँगी तो cos 6 पाई x बनेगा, एंड सो ऑन। अब मेरे पास ये बन गई सीरीज। मुझे चाहिए क्या, 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² एंड सो ऑन, क्योंकि हमारे पास यही था। देखो हमने जो क्वेश्चन लिखा था उसमें हमको ये वाली सीरीज चाहिए थी, 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² माइनस 1/4²। अब जब हमारे पास एक्सप्रेशन आया ना सॉल्व करके, वो एक्सप्रेशन ये आया, देखो ये अब 1² 2² 3² यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। अब x को क्या पुट करूँ, अगर x को 0 पुट करूँ तो 0, हमारे पास लिमिट क्या थी 0 से 3, तो ये तो ठीक है कि ये सारे तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये तो सारे एक ही सिंबल के आएंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, जबकि मुझे तो अल्टरनेट सिंबल चाहिए, 1 + 1 - 1 + 1 -, तो हम 0 तो नहीं रख सकते, और हमें कोई वैल्यू रखनी है जो 0 से 3 के बीच में लाई करती है। अच्छा, अगर मैं 3/2 रखती हूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ अगर मैं 3/2 रखती हूँ, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा साइन पाई। साइन पाई क्या होता है 0। यहाँ 3/2 रखती हूँ, 3 से 3 कट गया, 2 2 = 4, साइन 2 पाई। साइन 2 पाई भी 0 होता है, फिर अगला साइन 3 पाई भी 0 होता है, साइन 4 पाई भी 0 होता है, एंड सो ऑन, यानी ये वाली सारी टर्म तो 0 बन जाएगी। अब चलते हैं कॉस वाली पे, क्या हमारा पर्पस सॉल्व होता है। अगर x को 3/2 रखती हूँ, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस पाई। कॉस पाई क्या होता है -1। यहाँ 3/2 रखती हूँ, 3 से 3 कटेगा, 2 2 = 4, कॉस 2 पाई क्या होता है +1। ऑल्टरनेट हो गया, एक माइनस वैल्यू आ रही है, एक प्लस आ रही है, फिर अगली माइनस आएगी, अगली प्लस आएगी, तो जो हमें चाहिए वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो पुट x = 3/2। लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट कर दिया फंक्शन में, 2x - x² था, और यहाँ पर भी पुट कर दिया। ये वाली सारी टर्म तो 0 हो गई, और ये ऑल्टरनेट आ गई, माइनस कॉमन ले लिया, सॉल्व करके जो हमें शो करना था वो आ गया। तो इस तरह से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जहाँ लिमिट पाई की फॉर्म में ना होकर एल की फॉर्म में होती है। ठीक है, बाकी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।